नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एसएससी जीडी के हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें बार बार शिफ्टों में महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाल ही में आने वाले एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो जैसे एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के बारे में बात करते हैं, तो यह हाल ही में आने वाले एग्ज़ाम हैं। इन सब की दृष्टि से भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्लासों में जीएस के पोर्शन में आपके 2 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर खेल दिवस की बात करते हैं, ये किस दिन मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको जितने प्रश्न आते हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 फरवरी को राष्ट्रीय या केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी दिवस। जी हाँ दोस्तों, हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, किसान दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसान दिवस की बात करते हैं तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, चिकित्सक दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1 जुलाई को हम चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नौसेना दिवस। जी हाँ दोस्तों, हमें इंडियन नेवी डे के बारे में बताना है, ये कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। अगर 15 जनवरी की बात करते हैं तो भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? एकता दिवस की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर प्रौद्योगिकी दिवस की बात करते हैं तो 11 मई को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अल्पसंख्यक के अधिकार को दिलाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 दिसंबर को हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? अगर विधि दिवस की बात करते हैं, विधि का मतलब होता है संविधान। यह संविधान जब लागू हुआ था उस दिन को हम राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, या इसको हम मधुमेह दिवस के रूप में भी जानते हैं? तो इस प्रश्न का बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को हम राष्ट्रीय डायबिटीज़ दिवस या मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस की बात करते हैं तो 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन सिंचाई का दिवस के रूप में मनाया जाता है? सिंचाई का दिवस को आपको बताना है कि किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 15 सितंबर को हम सिंचाई का दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? अगर सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस की बात करते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस की बात करते हैं तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 21 मई को हम
आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम झंडा दिवस कहते हैं। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर को हम सशस्त्र सेना या झंडा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं तो भारत में कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 31 मई। जी हाँ दोस्तों, 31 मई को किस दिन के रूप में मनाते हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर डे या फिर एंटी टोबैको डे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंटी टोबैको डे, या इसको तंबाकू निषेध दिवस भी कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 23 जनवरी की दिवस की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर ही हम पराक्रम दिवस के रूप में बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पराक्रम दिवस, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर महिला दिवस की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू की स्मृति में हम 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मतदाता दिवस की बात करते हैं तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। अगर 15 जनवरी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया थल सेना दिवस, या इसको हम सेना दिवस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है, या आपके लिए आज का होमवर्क है, या SW आप इसको मान सकते हो। इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था आपको ये बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1928 में CV रमन ने वह खोज की थी जिसके बाद में रमन प्रभाव कहा गया। जी हाँ दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज CV रमन ने सन 1928 में की थी, 28 फरवरी को, इसीलिए इसको हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा S राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, जो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस महापुरुष की जयंती है जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो शहीद दिवस 30 जनवरी को, ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ये भी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस 16 मार्च को, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मैंने आपको पहले ही बता दिया 11 मई को मनाया जाता है, ना कि जुलाई को। 11 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो आपको गलत बताना था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। आपका नंबर ऑप्शन नंबर 1 है आतंकवाद विरोधी दिवस, जो कि 21 मई को मनाया जाता है, सही है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी को नहीं मना के ये कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रख लेना है, 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 26 जुलाई को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 26 जुलाई की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारगिल विजय दिवस, जो कि 1999 में हुआ था। ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वन महोत्सव की बात करते हैं तो हमारे देश में कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगर पक्षी दिवस की बात करते हैं तो मैंने आपको पीछे भी आपके ऑप्शन में बता दिया था राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को हम राष्ट्रीय पक्षी के दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी से 1915 को गांधी जी भारत में वापस आए, तो इसी के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को बनाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 36 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर तंबाकू विरोध दिवस की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है? मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि तंबाकू निषेध दिवस या एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को बनाया जाता है। यह आपको ध्यान रख लेना है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 37 आपके सामने। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी हम अच्छे से करा सकें और भविष्य में आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।